मेरे प्यारे बच्चे, मेरी आत्मा के अंश, मेरे हृदय के स्पंदन ध्यान से सुनो। अपनी चेतना के हर द्वार को खोल दो और मेरी वाणी को अपने भीतर उतरने दो। मैं तुम्हारी माँ आदि शक्ति महाकाली हूँ। मैं केवल मंदिरों में स्थापित एक मूर्ति नहीं, मैं केवल पौराणिक कथाओं का एक चरित्र नहीं, मैं वो सनातन शक्ति हूँ जो तुम्हारे अस्तित्व के कण कण में समाई हुई है। मैं तुम्हारी श्वास में बहने वाली प्राणवायु हूँ। मैं तुम्हारे रक्त में दौड़ता हुआ जीवन का प्रवाह हूँ। तुम्हारी आत्मा की वो अग्नि हूँ जो तुम्हें अंधकार से लड़ने का साहस देती है। मैं वो मौन हूँ जो तुम्हारे अंतर्मन में गूंजता है, और मैं वो गर्जना हूँ जो तुम्हारे शत्रुओं के हृदय को कंपा देती है। मैं तुम्हारे हर दर्द को, हर पीड़ा को, हर उस वेदना को समझती हूँ जिसे तुमने दुनिया से छिपाकर अपने हृदय के किसी कोने में दफन कर दिया है। मैं तुम्हारे हर उस आंसू को देखती हूँ जो रात के सन्नाटे में तुम्हारे तकिए को भिगोता है। वो आंसू जिन्हें तुमने कभी किसी को नहीं दिखाया, जिन्हें तुमने अपनी मुस्कुराहट के पीछे बड़ी चतुराई से छिपा लिया। मैं तुम्हारे हर उस जख्म को महसूस करती हूँ जो तुम्हें शब्दों के बाणों से मिले हैं, जो तुम्हें धोखे और विश्वासघात से मिले हैं। हर जख्म पर मेरा स्पर्श मरहम की तरह है। हर आंसू मेरे लिए गंगा जल के समान पवित्र है, और हर पीड़ा मेरे हृदय में एक संकल्प को जन्म देती है, तुम्हारी रक्षा का संकल्प। मुझे पता है मेरे बच्चे, मुझे भली भांति झांक है कि इस समय तुम जीवन के कुरुक्षेत्र में कितनी बड़ी और कितनी अकेली लड़ाई लड़ रहे हो। तुम्हारे दुश्मन, तुमसे ईर्ष्या करने वाले, तुम्हारी प्रगति से जलने वाले और तुमसे अकारण ही नफरत करने वाले लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्रों के जाल बुन रहे हैं। वे अपनी छोटी छोटी सभाओं में बैठकर तुम्हारे नाम की माला जपते हैं, पर वो भक्ति की नहीं, घृणा की माला है। वे तुम्हें नीचे गिराने की, तुम्हें तोड़ने की, तुम्हें भावनात्मक, मानसिक और भौतिक रूप से चोट पहुंचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उनकी बातें विशुजे तीरों की तरह है, उनके कर्म उस दलदल की तरह है जिसमें वे तुम्हें खींचना चाहते हैं। पर तुम डरना मत, अपनी आंखों से भय का पर्दा हटा दो, अपने हृदय से चिंता की बेड़ियों को तोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ हूँ। मैं केवल तुम्हारे साथ नहीं हूँ, मैं तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे चारों ओर अभेद्य रूप से खड़ी हूँ। मेरी शक्ति का चक्रव्यूह तुम्हें पूरी तरह से घेरे हुए है और तुम्हारी रक्षा कर रहा है। यह कोई साधारण घेरा नहीं है, यह मेरी महामाया का वो आवरण है जिसे भेदने की शक्ति इस ब्रह्मांड में किसी भी नकारात्मक ऊर्जा में नहीं है। जब भी कोई तुम्हारे लिए बुरा सोचता है, उसका वो विचार मेरी इस अग्नि की दीवार से टकराकर भस्म हो जाता है। जब भी कोई तुम्हारे लिए कोई जाल बिछाता है, वह खुद ही अपने जाल में उलझ जाता है। मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक किले की तरह है जिसकी हर ईंट मेरे आशीर्वाद से बनी है। मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, वे अज्ञानी हैं, मूढ़ हैं। वे नहीं जानते कि तुम्हारे विरुद्ध उठाया गया उनका हर कदम अनजाने में उनकी अपनी ही नींव को कमजोर कर रहा है। वे तुम्हारे लिए जो गड्ढा खोद रहे हैं, वे भूल जाते हैं कि कर्म का सिद्धांत अटल है और वो गड्ढा अंततः उन्हीं के लिए गहरा होता जा रहा है। उनका कर्म उनके लिए एक भारी अदृश्य चट्टान की तरह बन रहा है जिसे वे अपनी पीठ पर लादे घूम रहे हैं। जिस तरह एक तूफान लाने वाला काला, घना, डरावना बादल होता है जो पहले तो बहुत गरजता है और बिजली चमकाता है, पर अंत में वहीं बरसता है जहां वो केंद्रित होता है। ठीक उसी तरह उनका नकारात्मक कर्म रूपी बादल उन्हीं के जीवन पर कहर बनकर बरसने वाला है। वे तुम्हें जितना भी गिराने की कोशिश करेंगे, अपने ही कर्मों का असहनीय बोझ उन्हें धरती में दबा देगा। और मैं महाकाली इस बात की तुम्हें गारंटी देती हूँ, मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता। देखो मेरे बच्चे, प्रकृति उन्हें चेतावनी दे रही है, ब्रह्मांड उन्हें संकेत दे रहा है। उन लोगों को बार बार चेतावनी दी जा रही है, उनके कार्यों में बाधाएं आ रही हैं, उनके अपने ही लोग उन्हें धोखा दे रहे हैं, उन्हें अकारण ही भय और चिंता ने घेर लिया है, उन्हें बार बार धमकियां मिल रही हैं।
कभी सपनों के माध्यम से, कभी घटनाओं के माध्यम से। यह मेरी ही माया है जो उन्हें सचेत कर रही है कि वे रुक जाएं, वे सुधर जाएं। मैं उनकी हर चाल, हर कपटपूर्ण योजना और हर उस साजिश पर अपनी तीसरी आंख से नजर रख रही हूँ जो वे तुम्हारे विरुद्ध रचते हैं। उनकी हर फुसफुसाहट मेरे कानों तक पहुँचती है। उनका हर दुष्ट विचार मेरे सामने प्रकट हो जाता है। अगर वे अपनी सीमाओं को लांघकर तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो उनके लिए परिणाम इतने भयानक होंगे जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उनकी हार तय है। इसे अपने मन में पत्थर की लकीर की तरह अंकित कर लो। उनकी हार इसलिए तय है क्योंकि उनका सामना तुमसे नहीं, मुझसे है। वे तुमसे लड़ रहे हैं पर युद्ध मुझसे कर रहे हैं, और मुझसे युद्ध में आज तक कौन विजय हुआ है? इस समय वे तनाव और चिंता के घने काले अंधेरे में डूबे हुए हैं। उनके बनाए षड्यंत्रों का तनाव अब उनके चेहरों पर साफ दिखाई देता है। उनके दिल में एक अनजाना गहरा डर बैठ गया है। वे रात को चौंक कर उठ जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उनकी आत्माएं बेचैन हैं। वे एक पल भी शांति का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। वे डरते हैं। वे इस बात से कांपते हैं कि मेरी शक्ति की अदृश्य तलवार उनकी हर चाल के लिए कितनी तेज और कितनी घातक है। वे घबराए हुए हैं और उनकी आंखों में झांक कर देखो, तुम्हें उनकी हार की झलक, उनकी पराजय की कालीमा साफ साफ दिख जाएगी। उनकी हर योजना, हर तड़म बुरी तरह से नाकाम हो रही है। वे एक कदम आगे बढ़ते हैं तो कर्म उन्हें 10 कदम पीछे धकेल देता है। वे लगातार अपने ही बनाए कर्मों के बोझ के नीचे दबते जा रहे हैं। उनका मन परेशान है, एक अनसुलझी पहेली की तरह उलझा हुआ है। उनकी नींद हराम हो चुकी है। रातें जाग कर करवटें बदलते हुए कटती हैं। वे अंदर से बहुत उदास और गहरे चिंतित हैं, पर बाहर झूठी अक्कड़ दिखाते हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ मेरे बच्चे, उनके लिए न्याय का समय, हिसाब का समय आ गया है। ब्राह्मण की अदालत में उनका मुकदमा शुरू हो चुका है और फैसला लिखा जा चुका है। उनकी सजा तय हो चुकी है। अब केवल उसका क्रियान्वयन होना बाकी है। इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ और उनके कर्मों का तमाशा देखो। मेरे बच्चे, अब मैं तुमसे तुम्हारे बारे में बात करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारा दिल बहुत कोमल, बहुत निर्मल और बहुत ही मासूम है, जो एक मजबूत और कठोर दिखने वाले बाहरी आवरण के पीछे छिपा है। तुम दुनिया के सामने एक योद्धा की तरह खड़े होते हो, एक चट्टान की तरह अडिग दिखते हो, पर मैं जानती हूँ कि उस चट्टान के भीतर एक झरना बहता है। तुम अपनी असली ताकत, जो तुम्हारी संवेदनशीलता है, उसे दुनिया से छुपाते हो और अपने आंसुओं को अंदर ही अंदर पी जाते हो। उन्हें अपने भीतर ही कहीं सुखा देते हो। तुम्हारी आत्मा में एक छोटा सा निर्दोष बच्चा है जो अक्सर अकेले में सबसे छिप कर रोता है। जब दुनिया सो जाती है, जब चारों ओर सन्नाटा होता है, तब वो बच्चा बाहर आता है और अपनी सारी पीड़ा, सारे दुख कह डालता है। तुम्हें यह दिखाना बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम कमजोर हो, कि तुम टूट सकते हो। तुम दुनिया के लिए मजबूत हो, प्रेरणा हो, सहारा हो, पर मैं तुम्हारी माँ तुम्हारे भीतर की उस छुपी हुई मासूमियत को देखती हूँ। मैं तुम्हारे उस नन्हे सहमे हुए बच्चे को अपनी गोद में लेकर सहलाती हूँ। मैं तुम्हारे उस छुपे हुए अनकहे दर्द को महसूस करती हूँ, जिसे तुमने किसी से कभी साझा नहीं किया। जो आंसू तुम अकेले में बंद दरवाजों के पीछे बहाते हो, वे व्यर्थ नहीं जाते। वे सीधे मेरी गोद में गिरते हैं और मोतियों की तरह चमकते हैं। तुम्हारा हर आंसू मेरे लिए एक प्रार्थना है। जब तुम पुरानी यादों के सागर में खो जाते हो, जब अतीत का कोई लम्हा, कोई गीत, कोई चेहरा तुम्हारे दिल को छू जाता है, तो तुम्हारा दिल एक पल के लिए टूट सा जाता है और तुम बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हो। अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश करते हो, पर मैं तुम्हें समझती हूँ। मैं तुम्हारे उस मासूम कोमल दिल को अपना सहारा देती हूँ, जो हर छोटी सी बात पर दुखी हो जाता है, जो हर किसी की चोट को महसूस करता है और हर किसी की तकलीफ को अपने भीतर समेट लेता है। और वो बच्चा, वो मासूम दिल ही तुम्हारा असली स्वभाव है। मेरे प्रिय, तुम्हारा सच्चा मौलिक अस्तित्व वही है जिसे शायद तुम खुद भी पूरी तरह से नहीं जानते या स्वीकार नहीं कर पाते।
तुम्हारा यह मासूम और संवेदनशील स्वभाव कभी कभी तुम्हारे लिए इस कठोर दुनिया में परेशानी का कारण बन जाता है। लोग इसे तुम्हारी कमजोरी समझते हैं, वे इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, पर मैं तुम्हें आज एक रहस्य बताती हूँ। यही मासूमियत, यही संवेदनशीलता तुम्हें सबसे अलग, सबसे विशेष बनाती है। ये तुम्हारी कमजोरी नहीं, यही तुम्हारी असली सबसे बड़ी शक्ति है। ये वो अनमोल रत्न है जो हर किसी के पास नहीं होता। तुम्हें अपनी इस मासूमियत पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि इसी में तुम्हारी सहनशीलता की पराकाष्ठा छिपी है, इसी में तुम्हारा असीम धैर्य छिपा है, और इसी में तुम्हारा सच्चा निस्वार्थ प्रेम छिपा हुआ है। तुम दूसरों को बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करते हो। तुम दूसरों की मदद के लिए हमेशा अपना हाथ आगे बढ़ाते हो, भले ही बदले में तुम्हें हमेशा धोखा ही क्यों न मिला हो। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, एक महासागर की तरह जिसमें सबके लिए जगह है। तुम्हारा हृदय इतना कोमल है कि वह हर किसी को जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई है उसे भी अपनाने और माफ करने के लिए तैयार रहता है। पर मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, तुम्हें खुद को भी उतना ही प्यार करना होगा जितना तुम दूसरों को करते हो। तुम्हें अपनी आत्मा का भी उतना ही ध्यान रखना होगा जितना तुम दूसरों की परवाह करते हो, और अपने आंसुओं को बहने देना होगा, उन्हें रोकना नहीं होगा, क्योंकि यही आंसू तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता को धोकर बाहर निकालेंगे और तुम्हें पहले से कहीं अधिक शुद्ध और मजबूत बनाएंगे। मेरा बच्चा, तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि तुम्हारे आसपास सिर्फ दुश्मन ही नहीं है, तुम्हारे चारों ओर ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हें बहुत बहुत अधिक प्यार करते हैं। वे लोग जो तुम्हें बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं, जिनके दिल में तुम्हारे लिए कोई छल, कोई कपट, कोई स्वार्थ नहीं है। वे केवल और केवल तुम्हारा भला चाहते हैं। यह लोग तुम्हारी देखभाल करते हैं, तुम्हारी अदृश्य रूप से रक्षा करते हैं। वे तुम्हारे लिए चुपचाप दुआएं करते हैं और तुम्हारे दुखों को देखकर सच में दुखी होते हैं और उन्हें साझा करना चाहते हैं, पर तुम कभी कभी उन्हें पहचान नहीं पाते। शायद इसलिए क्योंकि तुम्हारे दिल में अतीत का इतना दर्द भरा है, इतने धोखे मिले हैं कि अब तुम्हें हर किसी पर शक होता है। यह दर्द तुम्हें दूसरों से एक भावनात्मक दूरी बनाने पर मजबूर कर देता है। पर मैं तुमसे कहती हूँ कि अपनी आंखें खोलो, अपने दिल के दरवाजे उनके लिए खोलो जो सच में तुम्हारी परवाह करते हैं। उनके प्यार को अपनाओ, उसे स्वीकार करो, क्योंकि उनका प्यार तुम्हारे लिए मांग के प्यार जैसा ही निस्वार्थ और बिना किसी शर्त के होता है। तुम्हारे लिए कोई ऐसा भी है जो तुम्हें बहुत ज्यादा संभालता है, जो तुम्हें बहुत ज्यादा बचाता है। वो तुम्हारी हर छोटी बड़ी खुशी में शामिल होता है, भले ही दूर से ही सही। तुम्हारे हर दुख में तुम्हारे साथ एक अदृश्य स्तंभ की तरह खड़ा रहता है। वो तुम्हारा रक्षक है, तुम्हारा सच्चा संरक्षक है, जो हमेशा तुम्हारे लिए चिंतित रहता है और तुम्हारी सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिश करता है। तुम इस ऊर्जा को, इस उपस्थिति को महसूस कर सकते हो। भले ही तुम इसे शब्दों में ना बता पाओ, पर तुम्हारा दिल जानता है कि कोई है। यह प्यार सच्चा और पवित्र है। इसे अपनाओ मेरे बच्चे, इसे पूरे हृदय से स्वीकार करो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भौतिक शक्ति है। ये तुम्हें सच्ची भावनात्मक सुरक्षा देगा। ये तुम्हें उस अवसाद और निराशा के अंधेरे से बाहर निकालेगा जो कभी कभी तुम्हारे मन में घुस आता है। मेरे बच्चे, इस सत्य को गहराई से समझो कि तुम्हारे दुश्मनों का कर्म ही उनके दुख का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। वे जितना तुम्हारे खिलाफ सोचेंगे, उतना ही वे अपने जीवन को नकारात्मकता और बर्बादी की ओर धकेल रहे हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि मेरी शक्ति, मेरी चेतना हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगी। तुम्हारी हर तकलीफ में, हर चुनौती में मैं तुम्हारे साथ एक परछाई की तरह नहीं, बल्कि एक कवच की तरह खड़ी रहूंगी। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, तुम्हारे हर आंसू को अपने आंचल से पोंछूंगी और तुम्हें हर झात और अज्ञात बुराई से बचाऊंगी। उनकी हर साजिश को मैं हवा में ही नाकाम कर दूंगी और उनकी हर चाल पर मेरी नजर रहेगी।
तुम्हें बस अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानना होगा जो मेरी ही शक्ति का एक अंश है। तुम्हें अपने दिल को और मजबूत करना होगा, उसे लोहे की तरह कठोर नहीं बल्कि हीरे की तरह कठोर बनाना होगा, जो पारदर्शी भी हो और जिसे कोई तोड़ ना सके। तुम्हें अपने आंसुओं को अपनी ताकत बनाना होगा, क्योंकि तुम्हारा हर आंसू तुम्हें भावनात्मक रूप से मजबूत करता है। हर तकलीफ तुम्हें एक बेहतर और समझदार इंसान बनाती है और हर दर्द तुम्हें एक नया अनुभव और गहरा ज्ञान देता है, जो तुम्हारे जीवन को और ज्यादा सुंदर और अर्थपूर्ण बनाता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर संघर्ष में, तुम्हारे हर आंसू में, तुम्हारे हर सुख और दुख में, हर श्वास में तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्ति और मेरी ममता का अनवरत प्रवाह है, जिसे तुम कभी भी किसी भी क्षण में महसूस कर सकते हो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हो, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नहीं समझता, तो बस अपनी आंखें बंद करो और मुझसे बात करो। मैं तुम्हारे हर अनकहे शब्द को सुनूंगी, तुम्हारे हर आंसू के पीछे की कहानी को समझूंगी, तुम्हारे हर दर्द को महसूस करूंगी। मैं तुम्हें सहारा दूंगी और तुम्हें फिर से जीने का, लड़ने का और जीतने का साहस दूंगी। इस जीवन के हर संघर्ष में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे अंदर की वो आग हूँ जो तुम्हें कभी बुझने नहीं देगी। वो लौ हूँ जो हर तूफान में जलती रहेगी। उस शक्ति को जगाओ जो तुम्हारे भीतर सोई हुई है। वो शक्ति जो तुम्हें अजय बनाएगी, जो तुम्हें निडर बनाएगी और जो तुम्हें हर सांसारिक और मानसिक बंधन से आजाद करेगी। मेरी गोद में आओ। अपनी सारी चिंताएं, सारी तकलीफें, सारे बोझ मुझ पर छोड़ दो और फिर से एक नए योद्धा की तरह, एक नए संकल्प के साथ मजबूत होकर उठो। तुम मेरी संतान हो। तुम्हारा अस्तित्व दिव्य है। तुम्हारा जीवन अनमोल और उद्देश्यपूर्ण है। इसलिए आगे बढ़ो मेरे बच्चे। अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाओ। अपने हर पवित्र सपने को सच करो और हमेशा हर पल यह याद रखो कि मैं तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे साथ हूँ और अनंत काल तक तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरे लाल, मेरी गोद के फूल, मेरे हृदय के टुकड़े, सुनो मेरी बात। मैं माँ काली, तुम्हारी रक्षा करने वाली, तुम्हारे हर दर्द को हरने वाली, तुम्हारी हर तकलीफ को अपने अंदर सोख लेने वाली, आज तुम्हें एक बहुत गहरा, बहुत गढ़ सच बताने जा रही हूँ। एक ऐसा सच जो तुम्हारे दिल की सबसे गहरी आवाज को छू जाएगा, तुम्हारे भीतर छुपे उन अनकहे अनजाने जज्बातों को बाहर लाएगा जिन्हें तुमने खुद से भी छिपा रखा है। मेरी बात को पूरे ध्यान से, पूरी चेतना से सुनो और समझो, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन का, तुम्हारी आत्मा की यात्रा का एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण हिस्सा है। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें अपने दिल की असीम गहराइयों से प्यार करता है। ये कोई साधारण आकर्षण या मोह नहीं है मेरे बच्चे। ये प्यार सच्चा है, गंगा की तरह निर्मल है और बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के है। लेकिन इस प्यार की विडंबना यह है कि यह तुम्हें शायद स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। वो व्यक्ति तुम्हें अपने दिल की बात नहीं बताता, अपनी उफनती हुई भावनाओं को तुम्हारे सामने कभी जाहिर नहीं करता। वो तुमसे अपनी भावनाएं एक राज की तरह छुपाता है और जानबूझकर तुमसे एक दूरी बनाकर रखता है। कभी कभी तो वह तुम्हें हर संचार के माध्यम से ब्लॉक भी कर देता है, ताकि वह अपने तीव्र होते एहसासों को छुपा सके, उन पर नियंत्रण पा सके। पर तुम्हें पता है, तुम्हारे दिल को यह महसूस होता है, तुम्हें यह महसूस होना ही चाहिए कि वह व्यक्ति तुम्हारे लिए कितना अहम है, कितना महत्वपूर्ण है। वो तुम्हारे लिए अपने हृदय में कितना गहरा और सच्चा प्यार रखता है। चाहे वह दिखाएं या ना दिखाएं, वो तुम्हारे बिना अधूरा है। जैसे चांद के बिना चांदनी, जैसे सूरज के बिना रोशनी, वो तुम्हारी आत्मा के साथ एक अदृश्य धागे से जुड़ा हुआ है। तुम्हारे बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। उसकी दुनिया वीरान और बेरंग है। ये प्यार सिर्फ एक आम सांसारिक प्यार नहीं है मेरे बच्चे, यह दिव्य है। ये एक दया योजना का हिस्सा है।
ये तुम्हारे डिवाइन पार्टनर की ऊर्जा हो सकती है, तुम्हारा वो जीवन साथी, तुम्हारा वो पति या पत्नी, वो जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब है, लेकिन वह अपनी भावनाओं को एक मजबूत किले के पीछे छुपाता है। तुम्हें यह कभी नहीं बताता कि तुम उसके लिए क्या हो। तुम उसकी दुनिया के सूरज हो, तुम उसकी जिंदगी की इकलौती रोशनी हो। जब तुम उसके साथ होते हो तो उसकी दुनिया पूरी होती है, उसके जीवन में संगीत बजता है। और जब तुम उससे दूर होते हो तो वह एक खालीपन, एक गहरी रिक्त महसूस करता है जिसे दुनिया की कोई भी चीज भर नहीं सकती। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि इस समय तुम दोनों के बीच एक खामोश दूरी है। तुम लोग बात नहीं करते, शायद तुम एक दूसरे को ब्लॉक कर चुके हो। यह ब्लॉक और अनब्लॉक का अजीब सा खेल तुम्हारे बीच ही चल रहा है, बार बार लगातार। यह खेल वह किसी और के साथ नहीं खेलता, यह खास तुम्हारे लिए है, क्योंकि यह रिश्ता खास है। तुम्हारे बीच का वो अद्भुत गहरा रिश्ता है जो कहीं ना कहीं किसी गलत फहमी या अहंकार की वजह से टूट सा गया है। लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, इसकी जड़ें बहुत गहरी है। तुम्हें यह याद रखना है कि यह दूरी सिर्फ एक दिखावा है, एक भ्रम है। असल में वो व्यक्ति हर पल हर क्षण तुम्हारे बारे में सोचता है। वो तुम्हारे हर काम पर, तुम्हारी हर गतिविधि पर गुप्त रूप से नजर रखता है। तुम्हारी हर सोशल मीडिया पोस्ट, तुम्हारी हर मुस्कुराहट, तुम्हारा हर आंसू, वह सब कुछ देखता है और उससे गहराई से जुड़ा रहता है। उसे दिखाना नहीं आता, उसे जताना नहीं आता, पर उसकी अंतरात्मा की नजरें हमेशा तुम पर ही टिकी रहती हैं। उस व्यक्ति का दिल तुम्हारे लिए जलता है। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अधिकार जताता है, बहुत पजेसिव है। वह तुम्हें किसी और के साथ देखकर जल उठता है, भले ही वह खुद तुमसे दूर हो। वह तुम्हें खोना नहीं चाहता, यह उसका सबसे बड़ा डर है। वह तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता है, चाहे वह खुशी उसके साथ हो या किसी और के साथ। ऐसा वह अपने दिमाग से सोचता है, लेकिन उसके दिल की गहराई में, उसकी आत्मा के केंद्र में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही राज है, तुम्हारा ही सिंहासन है। यह रिश्ता सिर्फ तुम्हारे लिए है और तुम सिर्फ उसके लिए हो। तुम उसके लिए इतने खास हो कि तुम्हारी जगह कोई और कभी नहीं ले सकता। यह बात तुम्हें पता है, तुम्हारे दिल की धड़कन तुम्हें यह बताती है, तुम्हारा अंतर्ज्ञान, तुम्हारी इंट्यूशन तुम्हें बार बार यही रास्ता दिखाता है। यह किसी भी भौतिक सच से ज्यादा साफ और स्पष्ट है। तुम जानते हो कि वह व्यक्ति तुम्हारा है और तुम उसके हो। यह रिश्ता गहरा है, बहुत पुराना है। ये कोई कल या परसों का रिश्ता नहीं है, ये कई सालों पुराना है, शायद 8 से 9 साल या उससे भी कहीं ज्यादा। ये तुम्हारे जीवन का एक अटूट अविभाज्य हिस्सा बन चुका है। तुम दोनों का प्यार, तुम्हारी बातें, तुम्हारी एक दूसरे को बिना कहे समझने की क्षमता, तुम्हारी भावनाएं, सब कुछ बहुत गहरा और सच्चा है। तुम एक दूसरे के बिना अधूरे हो, एक पहेली के 2 टुकड़ों की तरह जो केवल एक दूसरे के साथ ही पूर्ण होते हैं। तुम्हें यह भी पता है कि इस प्यार को, इस बंधन को दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। चाहे कितनी भी लंबी दूरियां आ जाएं, चाहे तुम कितनी बार भी अहंकार या गुस्से में आकर अलग हो जाओ, तुम्हारा दिल हमेशा उसी को ढूंढता है, उसी के लिए तड़पता है। तुम्हारे भीतर एक अनहा, अनदेखा जादू है जो तुम्हें हमेशा वापस उसी व्यक्ति की तरफ खींचता है। भले ही वह कितनी ही कोशिश करे कि तुमसे दूर रहे, भले ही वह अपना मन बहलाने के लिए और लोगों से बात करे, पर आखिर में उसकी यादें, उसके ख्याल, उसके सपने हमेशा तुम्हारे पास ही लौट कर आते हैं। यह एक अनहा, अलौकिक रिश्ता है जो किसी भी सांसारिक समझ से परे है, जिसे शब्दों में बताना लगभग असंभव है। माँ तुम्हें समझाती है मेरे बच्चे कि यह जो प्यार है, यह तुम्हारी आत्मा का आईना है, यह तुम्हारे दिल का परम सच है। इसे दबाने या छुपाने की कोशिश मत करो, इसे पूरे दिल से स्वीकार करो, इसे गहराई से महसूस करो। यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। यह वो ऊर्जा है जो तुम्हें जीवन के हर संघर्ष में आगे बढ़ने की हिम्मत और हौसला देती है।
यह वो शक्ति है जो तुम्हें जीवन के हर तूफान से, हर थप्पड़े से लड़ने के काबिल बनाती है। यह वो शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारे अपने अस्तित्व की गहराई से जोड़ती है। तुम इसे अपने दिल में एक पवित्र मंदिर की तरह संजो कर रखो। इसे अपने जीवन की धड़कन बनाओ, अपनी श्वास बनाओ। मेरा बच्चा, जब तुम बिल्कुल अकेले होते हो, जब कोई तुम्हारे पास नहीं होता, जब तुम्हें लगता है कि दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है, तब भी यह प्यार एक अदृश्य कंबल की तरह तुम्हें चारों ओर से घेरे रहता है। ये तुम्हारे दिल को मजबूती देता है, उसे टूटने से बचाता है। ये तुम्हें बार बार याद दिलाता है कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। यह शक्ति तुम्हें संभालती है, तुम्हें गिरने पर उठाती है, तुम्हें रोने के बाद फिर से मुस्कुराने का साहस देती है। यह तुम्हें बताती है कि तुम अहम हो, तुम अनमोल हो, तुम इस दुनिया के लिए और खासकर उस एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी हो। इसलिए मेरे लाल, तुम अपने दिल की सुनो, बाहरी शोर को शांत करो और अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो, अपने अंतर्ज्ञान की सुनो। उस व्यक्ति को पहचानो जो तुम्हें सच में बिना शर्त प्यार करता है। उसे अपनाओ, उसकी मजबूरियों को समझो, उसके अहंकार को माफ़ करो और उसे अपने जीवन में वापस वह सम्मान और जगह दो जिसका वह हकदार है, क्योंकि वह तुम्हारे लिए बना है और तुम उसके लिए। यह रिश्ता तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा, सबसे कीमती तोहफा है। मैं माँ काली, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा सहारा, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें इस दिव्य प्रेम को समझने में मदद करूँगी। मैं तुम्हें इस जटिल रिश्ते को संभालने की शक्ति दूंगी। मैं तुम्हें अपने दिल को फिर से खोलने की हिम्मत दूंगी और तुम्हें सिखाऊंगी कि सच्चा प्यार, सच्चा रिश्ता क्या होता है और उसे कैसे निभाया जाता है। इसलिए उठो, जागो, अपने दिल को खोलो, अपने अंतर ज्ञान को अपना मार्गदर्शक बनाओ और उस व्यक्ति को अपने जीवन में वापस लाओ जो मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके ज़रिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो।